हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मीनिंग देखिए क्या है। यानी एक फंड, एक रिजर्व बनाया है हमने प्रॉफिट्स में से। पर्पज क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर फ्लक्चुएशन होने से, डिक्रीज होने से अगर कोई लॉस हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमने फर्म का पैसा कंपनीज के शेयर और डिबेंचर में लगाया, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो अप डाउन होती रहती है। अप होने का मतलब तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो बिजनेस को लॉस होता है। और उस लॉस की भरपाई हम कहाँ से करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट में होने वाले किसी भी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो? तो इसके लिए हम कुछ केस लेकर चलेंगे। जो हमारा फर्स्ट केस है उसको देखिएगा, केस वन। केस वन डिस्कस करने से पहले एक चीज और देख लें। मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिया है बैलेंस शीट का, यानी बैलेंस शीट का एक हिस्सा लिया है जिसमें देखिए एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट अपीयर एट 1,20,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 1,20,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन एट ₹20,000, यानी हमने 20,000 का फंड बना रखा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होने से अगर कोई लॉस हो उसे राइट ऑफ करने के लिए। तो फर्स्ट केस क्या होगा देखिए हमारा, केस वन, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is equal to book value, is equal to its book value। यानी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट में बुक्स में वैल्यू दी हो वो 120 है, और इसकी मार्केट वैल्यू भी 1,20,000 रुपीज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं हुआ, ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। इस केस में हम क्या करते हैं, जितना फंड गिवन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारा का सारा फंड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। याद रखिए फंड लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ इसका। जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो करंट अकाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज। याद रखिए ये फंड डिवाइड होगा पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। तो हमने केस वन किया जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? बुक वैल्यू के बराबर है। यानी इन्वेस्टमेंट में ना प्रॉफिट हुआ ना ही किसी तरह का लॉस हुआ। अब हम केस नंबर 2 लेकर चलेंगे। केस नंबर 2 क्या है देखिए, केस नंबर 2 है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू। ये ध्यान से देखिएगा, लेस, यानी जो मार्केट वैल्यू गिवन है यहां पर वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से, जो इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट में, उससे कम है। लेकिन कितनी कम है, यानी उसमें जो फॉल हुआ है वो कितना हुआ है? इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं। वो डिफरेंट सिचुएशन देखिए, दिस इज केस नंबर 2। सिचुएशन नंबर 1,
व्हेन फॉल इन वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फॉल हुआ है इज लेस देन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,20,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,10,000। तो डिक्रीज कितना हुआ, फॉल कितना हुआ, देखिए 10,000 का। यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 थी वो घटकर रह गई 1,10,000 की, तो 10,000 की वैल्यू कम हुई, यानी इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का लॉस हुआ। और हमने इंतजाम कितना किया हुआ है, 20,000 का, यानी हमारा फंड प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस होने वाला जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होने से है वो कम है, यानी हमारा लॉस प्रॉफिट में से रिकवर हो रहा है। तो इस केस में देखिए कैसे जर्नल एंट्री करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000 का फंड, ये तो पूरा ही ट्रांसफर होना है, यूज होना है, लेकिन कहां देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई कितनी, 10,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, जब इसकी वैल्यू कम होती है तो वो क्रेडिट हो जाता है, यानी जितनी वैल्यू कम होगी, और यहाँ वैल्यू कम हुई है 10,000, तो जितनी वैल्यू कम होगी उतने से हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। यानी 20,000 के फंड में से 10,000 रुपए यूज हो गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने से जो लॉस हुआ है उसे खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, और बाकी बचे जो 10,000 है इसे हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ये जो पार्टनर्स में डिवाइड होंगे ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होंगे। इस एंट्री को फिर देख लें, 20,000 का प्रॉफिट था, 10,000 यूज हो गए इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉस को खत्म करने के लिए, और बाकी हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया अमाउंट। तो ये समझ लो केस 2, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो, उसकी सिचुएशन नंबर 1 की हमने कि जो फॉल इन वैल्यू हुआ है, वैल्यू में गिरावट हुई है, वो हमारे फंड से कम थी। अब सिचुएशन नंबर 2 देखिएगा, सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 होगी व्हेन फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी हुई है वो उतनी ही हुई है जितना हमारे पास फंड है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए यहां चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, मार्केट वैल्यू 1 लाख, देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1,20,000 की, मार्केट वैल्यू घट के रह गई उसकी 1 लाख रुपए, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 20,000, यानी इन्वेस्टमेंट पे हमें 20,000 का लॉस हो गया, और हमने अरेंजमेंट भी, प्रोविजन भी 20,000 का बनाया हुआ है। इसका मतलब इस फंड में से हम पूरा लॉस राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इस केस में जर्नल एंट्री देखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, ये हमारा 20,000 है, टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 20,000 कम हुई, तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, जितनी वैल्यू कम होगी उतने से हम इसे क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। ये देखिए, यानी पूरा फंड यूज हो गया इन्वेस्टमेंट का लॉस राइट ऑफ करने के लिए। तो ये हमारा सिचुएशन नंबर 2 थी, केस नंबर 2 की, जब फॉल इन वैल्यू इक्वल है फंड के। अब हम केस लेकर चल रहे हैं थर्ड, यानी सिचुएशन थर्ड, सॉरी, केस 2 की सिचुएशन 3, व्हेन फॉल इन वैल्यू इज मोर देन, देखिए प्लीज इसको, यानी अब हम वो केस लेकर चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी हुई है वो इस फंड से ज्यादा है, इस फंड से। देखिए मैं यहां एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की रह गई 90,000, प्लीज सी,
यानी जो इन्वेस्टमेंट हमारी 1,20,000 की थी वो घटकर रह गई 90,000 की। 120 में से 90 माइनस करो तो हमारा जो फॉल इन वैल्यू है, वैल्यू में डिक्रीज हुआ और लॉस हुआ, वो 30,000 का लॉस हो गया। अब देखो, हमने इंतजाम किया हुआ है 20,000 का फंड में, लॉस हो गया 10,000 का, यानी जो हमने फंड बनाया था उससे भी 10,000 ज्यादा का लॉस हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं, एक एंट्री को कंपाउंड एंट्री बनेगी ये, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए फंड है हमारा 20,000 और इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ 30,000 का। इसको देखिए, फंड है 20 का, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया 30 का, तो 10,000 रुपीज कहां से आएंगे? जो 10,000 का एडिशनल लॉस हुआ है फंड से ज्यादा, उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, यानी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो लॉस हुआ है वो फंड से ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। अब रीवैल्यूएशन में ये लॉस हो गया, देखिए एडिशनल लॉस है ये 10,000 का। और आप जानते हैं लॉस हो या प्रॉफिट अल्टीमेटली किस में डिवाइड होना है? पार्टनर्स में। तो इस लॉस को, यानी इस सिचुएशन में दो एंट्रीज हो जाएंगी हमारी। सेकंड एंट्री होगी, ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है इसे हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, और जब लॉस डिवाइड करते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। ध्यान से देखिए, ये 10,000 का लॉस हुआ है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें ये लॉस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, केस 2 की 3 सिचुएशन हम कर चुके हैं। अब आइए केस नंबर 3, जो कि लास्ट केस है, केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और केस नंबर 3 क्या है? एक पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं। वो पॉजिटिव साइन क्या है? हम ये मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने की बजाय इंक्रीज हो गई। देखिए केस नंबर 3, when market value of investment is more than its book value, यानी मार्केट इज डूइंग वेल, हमारी जो इन्वेस्टमेंट 1,20,000 की थी, मान लो उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 1,50,000, यानी वैल्यू इंक्रीज्ड बाय इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 इंक्रीज हो गई। देखिए 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़कर कितनी हो गई? 1,50,000, यानी 30,000 रुपए से बढ़ गई। तो ये तो हमारा प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और इस केस में हमारा सारा का सारा फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें एंट्रीज देखिए, फर्स्ट एंट्री, पूरा फंड डिवाइड कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, ये है 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। यानी हमारा जो फंड का अमाउंट था उसको हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ी है उसे रिकॉर्ड कर लो। अब देखो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट। हम इसका रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हुई? 30,000। ये देखिए
30,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होने से ये हमारा प्रॉफिट हुआ। और मैंने अभी बताया था प्रॉफिट हो या लॉस कहाँ जाता है, अल्टीमेटली ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड होना है ऐसे। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ था इसे हमने ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये कौन सा केस था, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सारा फंड पार्टनर्स में डिवाइड करो ओल्ड रेशियो में, जितना प्रॉफिट हुआ है वैल्यू इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन के थ्रू रिकॉर्ड करो और उसका प्रॉफिट पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।